नमस्कार, आप देख रहे हैं सार्थ और मैं हूं रजनीकांत। आज एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी खबरों को आज स्क्रॉल नहीं कीजिए। ये कोई अंक तालिका नहीं है। अगर नालंदा के लोग इसे ध्यान से समझे या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये खबर तो सबके लिए है, मगर इस खबर के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ये मौत का आंकड़ा है, अंक तालिका है, और ये तालिका सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए नहीं है, मगर गंभीरता से समझने के लिए है कि सड़क हादसे में पिछले 6 वर्षों में 2000 से अधिक लोगों ने नालंदा में जान गंवाए हैं। और ये आंकड़ा दहलाता है, ये आंकड़ा सिखाता है, ये आंकड़ा समझाता है। ये आंकड़ों को समझना पड़ेगा। इस आंकड़ों के पीछे एक पिता है, इस आंकड़ों के पीछे अनाथ होते बचपन की कहानी है। इन आंकड़ों के पीछे एक भाई के लिए ढूंढती वो निगाहें हैं जो रक्षाबंधन में हमेशा सुनी कलाई को देख करके एक बहन के दिल में वो तड़प होती है। ये उन माँ बाप के लिए है जिनके बच्चे ओवर स्पीडिंग का शिकार हो जाते हैं या सड़क हादसे में अपनी जान दे देते हैं। पिछले 7 दिनों का ही आंकड़ा देख ले तो 7 लोगों की जानें चली गई है। सड़क हादसों की एक दर्दनाक कहानी है। वर्षों की वो कहानियां हैं जिसको हमने कलमबद्ध करने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है कि जब आंकड़ा 2020 का था तब भी 377 लोगों की जानें गई। 2021 में 367, 22 में 349, 23 में 279, 286 2024 में, 2025 में 326। तो अगर हम बात करें कि 4-5 सालों में 1994 और इन 6 वर्षों में 2000 से अधिक, ये मौत का आंकड़ा है। आज कुछ दिन पहले की कहानी, राजगीर में ट्रक और टेम्पो की टक्कर होती है, 3 लोगों की जानें चली जाती है। 3 बच्चे सड़क हादसे का शिकार 2 दिन पहले हो जाते हैं। एक व्यक्ति और वो भी सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब ये शिकार होते हादसों की जो कहानियां हैं उसको बहुत तरीके से समझने की कोशिश की जाएगी कि डंडा मार करके या चालान काट कर या हेलमेट पहनाकर हम कब तक आपको सुधारते रहें। बात यह है कि जब आप घर की ओर लौटते हैं तो निगाहें पूरे परिवार की होती हैं। हर कोई सोचता है कि जो मेरा बच्चा घर से बाहर गया है, जो मेरे पति बाहर गए हैं, जो मेरी बहू बाहर गई है, हर कोई अपने घर, बंद घरों में बस यही कामना करता है कि सड़क हादसों का कोई शिकार ना हो जाए। मगर ये 2000 मौत का आंकड़ा जो है, ये हर एक आंकड़ा एक व्यक्ति और उसकी पूरी फैमिली को दर्शाता है। आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, ये भी निर्णय आपका, चॉइस इज योर्स। आप हेलमेट नहीं पहनते हैं, चॉइस इज योर्स। मगर मौत को बुलावा भी आप देते हैं, चॉइस इज योर्स। समझना होगा, प्रशासन कितना भी अभियान चला ले, कुछ भी कर ले, मगर ये जो घर टूटता है, ये जो बच्चे चले जाते हैं या जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जिन बहनों के भाई नहीं रहते हैं, उस घर का क्या होता होगा, उन दोस्तों का क्या होता होगा जिनके साथ बैठकर आप शाम की मस्ती करते। ये पूरी कहानी इन तमाम चीज़ों की है। और नालंदा में 2000 मौतों के पीछे की हर एक फैमिली की कहानी। युवा पीढ़ी रोड पर चलते हैं, बिना लाइसेंस की बाइक को आगे बढ़ाते हैं, स्टंट है, धूम वाला चाल है, सब कुछ है। और उसके बाद उसके पीछे एक दर्दनाक कहानी भी हो जाती है, एक दुखद अंत हो जाता है। इन्हीं सभी चीज़ों को समझना है, आंकड़ों को समझना है। हेलमेट आपकी जवाबदेही है, हेलमेट आपको ही पहनना, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। जितनी भी मौतें हुई हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उस मौतों के पीछे अगर आप झांक कर देखेंगे तो आपको वजह भी सामने आएगी। अधिकांश लोग या तो सीट बेल्ट नहीं, या तो हेलमेट नहीं। चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्र मरे, सड़क हादसों का शिकार हो गए, उनकी भी कहानी आपने देखी होगी। ये पूरी कहानी है। हेलमेट आपके लिए है, चालान आपके लिए है। शासन प्रशासन सख्ती क्यों करे, ये कब सिविक सेंस हमारे अंदर डेवलप होगा, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कब डेवलप होगा, आज उस पर हम बात करें। आप नहीं पहनते हैं तो आप धूम के हीरो नहीं हो। ये कोई फिल्म नहीं चल रहा है। वहाँ पर कास्ट करने के लिए पूरी यूनिट होती है। वहाँ पर हर चीज रियल नहीं होता है, अनरियल होता है। रियलिस्टिक वे में पेश किया जाता, मगर ये जो कहानी है इसका अंत रियल है। इन तमाम चीज़ों के बीच में
पूरे आंकड़ों की कहानी है, महीने दर महीनों की कहानी है, साल दर साल की कहानी है। मौत है, चेहरा है, आंकड़ा है, ओवर स्पीडिंग है, हेलमेट है, लापरवाही है, तो फिर ओवरटेक करने का नतीजा भी है। तो मैं फिर एक बार कहूँगा कि हर कोई अपने लाइफ को, उसकी वैल्यू को समझे और उस पीछे खड़े तमाम लोगों की कहानी को समझेंगे।